नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम लगभग पिछले 3-4 महीने से आपको प्रदेश की हर खबरों से अवगत कराते रहते हैं किस गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि 2014 में भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक नीति बनाई। और वो नीति क्या थी? वो नीति ये थी कि अब की बार क्यों ना पढ़े लिखे लोगों के हाथ में पंचायत की बागडोर दी जाए। पढ़े लिखे लोग यदि इस तरह से प्रजातंत्र को चलाएंगे, लोकतंत्र को चलाएंगे, तो वो गांव में हर प्रकार का विकास करने में सक्षम रहेगा। सरकार की क्या क्या योजना होती है, कब कब वो समय पे लागू होती है, इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया था कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बागडोर देनी चाहिए। तो जो पिछली योजना में 2014 में जो इलेक्शन हुए, उसमें मैक्सिमम महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है और पढ़े लिखे लोगों को भागीदारी दी गई है। आज हम पहुंचे हैं नुहू खंड के गांव पावला में, और जिसकी सरपंच है बेगम सबीला। उनके जो कार्यवाहक है वो है उनके ज्येष्ठ मोहम्मद आबिद जी। पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है गांव में। 70 साल के इतिहास में जो पीछे तक, चाहे वो एमएलए के इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी के इलेक्शन हो, सरपंच के इलेक्शन हो, गांव में लठ पेड़ा बजता था, गांव में काउंटिंग नहीं होती थी, उसकी जगह तावड़ू ही काउंटिंग होती थी। लेकिन ये पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड रहा आबिद भाई की इस योजना में, ना गांव में किसी प्रकार का झगड़ा हुआ, ना गांव में किसी प्रकार का नुकसान हुआ, और काउंटिंग भी वोटों की यहीं पे हुई। आज हम जानेंगे भाई आबिद से कि किस प्रकार का यहाँ पर विकास हुआ। आबिद भाई कैसे हैं? भाई सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की और बीपीए न्यूज चैनल पर जुड़ने की शुभकामनाएं देता हूं, और आपको नव वर्ष की पूरे परिवार को, पूरे आपके क्षेत्र को और आपके पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मुबारक हो आपको भी और पूरे देशवासियों को भी। सबसे पहले तो मैं बीपी न्यूज का धन्यवाद करता हूं, जो मेरे गांव की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और मेरे विकास की तरफ उन्होंने ध्यान दिया जी। तो सर क्या क्या विकास किए सर, बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में? हाँ बिल्कुल सर, जो 70 सालों से भी मेरे गांव में विकास नहीं हो पाया वो अब की बार हुआ। वो बीजेपी सरकार में और पढ़े लिखे सरपंच चुनने की वजह से हुआ है जी। सबसे पहले विकास तो जो मेरा रोड को जोड़ता है गांव को, जिसमें भिवाड़ी तक बेनिफिट हुआ है लोगों को जी। उसके साथ में अटैच में बीपीएल कॉलोनी है, जिसमें आज तक एक रास्ता और एक नाली नहीं थी। उस कॉलोनी के सभी रास्ते बनाए गए, सभी नालियां बनाई गई जी। तो वहाँ पे उनको पानी की सुविधा कराई गई और उनको बिजली भी उपलब्ध कराई गई। सौभाग्य योजना गाँव में भी जोड़ी गई और बीपीएल कॉलोनी में भी जोड़ी गई है। जो थोड़ी बहुत कमी थी बिजली की, वो भी तार वगैरह चेंजिंग करा के वो कंप्लीट कर दी गई है जी। तो सर ऐसी क्या अचीवमेंट की आबिद जी आपने, जो कि जो अभी तक नहीं हुआ था, आपकी योजना से पहले तक नहीं हुआ था? ऐसी कौन सी अचीवमेंट आपने की? कोई रास्ते की हो, या कोई शमशान घाट की हो, या कोई कब्रिस्तान की हो? सर पहले मेरे गांव में ना तो कोई रास्ता था जो दूसरे गांवों को जोड़ता हो, जिससे आम लोगों का बेनिफिट होता हो जी। तकरीबन 8-10 मैंने ऐसे रास्ते भी बनाए, शमशान घाटी भी बनाई और गाँव वालों के लिए काफी सुविधाएं की जी। एजुकेशन में क्या क्या किया सर आपने? एजुकेशन में सर अपना एक आरोही स्कूल है जो नव रोड के पास में, सीमेंट फैक्ट्री के पास में है जी। उसके मिट्टी भरत वगैरह करा के पेड़ पौधा 4 दीवारी कराई। उसको शुरू में वो 9 से +2 तक हुआ था मेरे ही राज में जी जी जी। अब उसको मैंने 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक चालू करा दिया है, जिसमें सबसे मेन बेनिफिट हमारी लड़कियों का हुआ है। जो हमारी बच्चियां शहर में नहीं जाती थी, वो लोग शहर में जाना पसंद नहीं करते, आज वो लोग इच्छुक हैं और सब हम बेटियों को दूसरे गांवों से भी मेरे स्कूल में, मेरे गांव के स्कूल में वो लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही हैं जी। और काफी लड़कियों ने +2 भी करी अब की बार। और एक दूसरी मैंने आबिद भाई सुना है कि पहली बार एक ऐसा हुआ है, जो थोड़े शरारती तत्व के से जो कोई साथी थे, उनको आपने लगभग 20-25 साथी थे, उनको आपने खुद जाकर के पुलिस के सरेंडर करवाए। सर अब से पहले अगर प्रशासन यहाँ रेड डालता था, चाहे उसमें गांव भी शरारत लगा, वो कुछ मुलाजिम भी अपने ऐसे थे जो उनके उसमें फेवर में रहते थे। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है, जो मैंने गांव के समर्थन में आते हुए गांव का सहयोग मिला मुझे, और मैंने 27 बंदों को खुद ले जाकर वहाँ पेश किया। प्रशासन ने जो मुझसे वादा किया था, प्रशासन ने भी वो वादा पूरा किया और मेरे गाँव में काफी सुधार हो चुका है। अब ऐसे शरारत तो कोई नहीं बचा मेरे गांव में, ना ही किसी के पास कोई केस बचा है जी आज की डेट में सर। और सर आपके गांव में देखिए, वैसे तो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और गांव में हर कास्टिज्म के साथी बसते हैं, वो
बाकी कोई आपने चौपाल वगैरह आंगनवाड़ी वगैरह का निर्माण करवाया? सर मैंने 3 आंगनवाड़ियों का निर्माण कराया, एक ऐसी चौपाल का निर्माण भी कराया। और मेरे गांव में क्या, मेरे आसपास के शहर में कोई धर्म वाली ऐसी कोई बात नहीं है जी। सब के बीच में भाईचारा बना हुआ है, सब अपने प्यार प्रेम से रहते हैं। दूसरा आबिद भाई, मैं आपसे एक मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अभी लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान मर रहे हैं, सर्दी में अपनी फसल भी छोड़ रखी है। बहुत से किसानों के घरों में शादियां थी, शादी को भी उन्होंने टारगेट को टाल दिया है, उसको सरका दिया आगे। वहां धरने पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं भारत सरकार से यही अपील करना चाहूंगा, जो हमारे बुजुर्ग और बहन बेटियां धरने पे बैठी हुई हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान निकले जिसमें सभी की संतुष्टि हो। जी आबिद भाई, अभी 2 महीने के बाद में लगभग या 1 महीने के बाद में दोबारा से ग्राम पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें क्या मन बना रखा है? सर अब से पहले कुछ टाइम पहले जो डरा हुआ था, उसमें मेरी पंचायत को ऐसी पंचायत घोषित कर दिया गया था जी। अब जैसा कुछ सुनने में आ रहा है, अगर ऐसा डरा दोबारा चेंज होता है, दोबारा जनरल में आती है, तो सर मैं यही सोचूंगा जो काम मेरे से बच गए हैं जी, उन कामों को मैं 101% पूरा करा के रहूंगा। तो भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत बीपीए न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये थे भाई आबिद जी, जो सरपंच साहिबा बेगम सबीला जी के ज्येष्ठ है और उनके कार्यवाहक है, जिन्होंने अपनी देखरेख में सारे कार्य करवाए। और भाई का ये वादा है कि जो काम शेष रह गए थे, यदि बस्ती माता है गाम राम है, भाई इन्होंने यदि मेरा सहयोग किया तो मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा और जो विकास कार्य रह गए उनको परिपूर्ण करवाऊंगा। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।